तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट श्योर शॉट की। इसमें हम देखेंगे कि एक एंगल्फिंग कैंडल इसमें बनती है। एंगल्फिंग कैंडल की पहचान क्या होती है शायद आपको पता ही होगा कि एक कैंडल बनती है, कोई भी एक कैंडल बनती है और जो उसकी सेकंड कैंडल होती है जो इसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर जाती है, पूरा का पूरा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा बच्चों ने मुझसे कि सर एक बात बताओ, आपकी एंगल्फिंग जो कैंडल होती है क्या वो विक पर भी डिपेंड करती है क्या? लाइक दिस, मान लेते हैं ऐसा कुछ हमारे पास हो रखा है जिसमें ये कैंडल जो है एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, बट बच्चे सोच रहे हैं कि इसकी विक तो बाहर है। पर आप एक बात समझो, एंगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जो पूरी बॉडी को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी बॉडी को कवर कर ले। अब कौन सी एंगल्फिंग कैंडल नहीं हो सकती, एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको एनालाइज कर लेना। जैसे कि एक कैंडल है ये और एक कैंडल बन रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अगर इस टाइप से कुछ कैंडल बन जाती है तो आप समझो कि ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है, फिर से वही हो गया कि बॉडी जो है, बॉडी पूरा ऊपर तक कवर कर रही है, बट नीचे से ये देखो बॉडी छुपी हुई है, ठीक है। बेशक इसकी विक ने कवर किया हुआ है, पर बॉडी टू बॉडी जब पूरी कैंडल कवर हो जाती है तो उसको एंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब मैं बताता हूँ पैटर्न, क्लियर हो जाएगा आपको बहुत एक ही बारे में, कोई बात नहीं इसमें। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक मान लेते हैं एक रेड कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल बनी हुई है, रेड के बाद एक एंगल्फिंग कैंडल बनती है, एक एंगल्फिंग कैंडल बनती है लाइक दिस, ठीक है। विक है या नहीं है उसके बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। बाकी विक हो तो ज़्यादा अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो एक हमने ऐसा एक कैंडल बना लिया जो कि एंगल्फिंग कैंडल है, और उसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्या पहचान है कि जब वो कैंडल बिगिन करेगी, स्टार्ट करेगी, तो उसकी विक नहीं होगी, पर ऊपर एक छोटी सी विक होगी। मतलब आप ये समझना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है, जिसकी बॉडी तो बड़ी है, विक छोटी है। विक 50% तक भी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा मत समझना कि अभी ये कैंडल बन गई और इतनी बड़ी विक आ गई तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल में जिसमें विक छोटी हो और बॉडी बड़ी हो, और स्टार्ट जो है, स्टार्टिंग में जब कैंडल स्टार्ट हुई थी उस समय विक नहीं होनी चाहिए उसकी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो अगर आप समझो, अगर आप एंगल्फिंग कैंडल के बाद एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखते हैं तो अगली कैंडल हमेशा शॉर्ट कंटिन्यू करेगी, चाहे ये छोटी कैंडल बन रही हो, कुछ भी बन रही हो, पर ये कंटिन्यू जरूर करेगा। तो आपका यहां पर एक शॉर्ट बन जाएगा। ओके, मैं इसको रिवर्सल पे बता देता हूं थोड़ा सा। रिवर्सल पे क्या है, ऐसे ही सेम एक कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, इसके बाद एक एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। एंगल्फिंग कैंडल कैसे बनेगी आप समझ रहे हो, कुछ लाइक दिस। एक एंगल्फिंग कैंडल बन गई। एंगल्फिंग कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जरूर बनेगी कि नहीं बनेगी वो बात की बात है, बट बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। बाकी इसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती है ये वाली, जिसकी विक नीचे की तरफ तो है पर ऊपर की तरफ विक नहीं है, या कह सकते हैं स्टार्टिंग में विक नहीं है, एंड में विक है, एंड में विक वो भी छोटी है,
50% भी नहीं होनी, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब लगभग 80% के आसपास इसकी विक, 80-70% के आसपास इसकी विक होनी चाहिए। मतलब मैं 80-70% का मतलब क्या है कि पूरा कैंडल को मैं 100 मान रहे हैं तो 50% कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो ये लगभग 70-80% के आसपास होनी चाहिए पूरी बॉडी, और इसका जो विक है वो छोटा होना चाहिए। उसके बाद अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो उसके बाद ये कंटिन्यू कैंडल जरूर बनेगी। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। बुलिश ट्रेंड में एक कैंडल रेड बनेगी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ करेगी, एंगल्फ के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। स्ट्रॉन्ग कैंडल की पहचान आपको बता दी कि ये स्टार्टिंग में कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, ऊपर इसकी विक होनी चाहिए, ऊपर विक है, और अगर ये ऐसी कैंडल बन रही है तो इसके बाद 100% श्योर ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर ग्रीन कैंडल नहीं भी बन रही है, आप ध्यान से सुनना, ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है तो इसमें एक 1 स्टेप MTG आप जरूर लेना। क्या 1 स्टेप MTG। अगर किसी तरह का डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करें वीडियो में, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ नेक्स्ट क्लास में श्योर। ये मैं वो डाउट सारे आपको बता के चलूंगा। जब मैं बिगिनिंग स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, आज मेरे को 5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, मैंने अच्छा स्कोर क्रिएट किया है, कलेक्ट भी किया है और विड्रॉ भी किया है कोटेक्स से ही। तो आप इस शॉर्ट को जरूर ट्राई करें, आप श्योरली श्योर विन करेंगे। चलो इस पैटर्न को एक बार मैं चार्ट पे भी आपको दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं इस पैटर्न को थोड़ा सा चार्ट पर। तो ये एक USD BRL का चार्ट खुला हुआ है मेरे सामने। इसमें देखते हैं कहीं वो हमारा पैटर्न अगर नजर आता है तो देखो, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, ये स्टार्ट बॉडी एंड बॉडी विक के साथ इसके अंदर आ गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बट ठीक है, चल जाता है। विक का आप ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको एक एरर बताया था इसमें कि कई बच्चे किसी चीज को एंगल समझ लेते हैं पर एंगल्फिंग होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनी है 50% तक ये डाउन आ गई है, वो फिर भी नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है। ठीक है, एंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, श्योर शॉट। ठीक है, और देखते हैं और एंगल्फिंग कहाँ बनी है और एंगल्फिंग हमारा जो पैटर्न है कहाँ फॉलो किया है। कैंडल थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनेंगी ज्यादातर, एंगल्फ किया है पर अपना पैटर्न नहीं बना है, बट फिर भी थर्ड कैंडल्स में ग्रीन आई है। कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप ये जरूर ध्यान रखना। देखिए, ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया, अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, छोटी सी विक आई है, देखो यहाँ पर छोटी सी विक आई है, उसके बाद एक रेड कैंडल जरूर आई है। तो ये जो कैंडल हम श्योर शॉट देख रहे हैं काफी अच्छा श्योर शॉट है। एक्यूरेसी लगभग इसकी भी 90% के आसपास है, आप 90% जरूर कवर कर लेंगे। बट एक बात का ध्यान रखने कि अगर ये श्योर शॉट थर्ड कैंडल पर नहीं आ रहा है तो 1 स्टेप MTG जरूर लेना है, मार्टिंगल जरूर ले लें। मार्टिंगल का मतलब क्या है कि अगर थर्ड कैंडल पर हमारा जो श्योर शॉट नहीं आया है तो इस पे आप लॉस कर गए हैं, तो अगली कैंडल पर डबल अमाउंट से आप वही का वही सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। मतलब ग्रीन जा रही है तो अगर ये ग्रीन नहीं बनी है तो नेक्स्ट ग्रीन जाएगी, इसलिए डबल अमाउंट से आगे कैंडल करना आप। ठीक है, तो और देखते हैं एंगल्फ या हमारा पैटर्न कहाँ क्रिएट हो रहा है। एंगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है मेजरली, तो एंगल्फिंग कैंडल देखो, एक तरह से इसको भी एक एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ये भी एंगल्फिंग कैंडल है, बट ये जो कैंडल गैप अप से बनी हुई है और ये कुछ
उल्टा प्रोसीजर क्रिएट किया है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई है, पर ये बननी नहीं चाहिए थी, तो आप ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एंगल्फ कर लिया, नेक्स्ट कैंडल जो भी बन गई इसके नेक्स्ट वाली ग्रीन बनेगी। हमें अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपका खुद का रिस्क है वो। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो एक और एंगल्फिंग, ये एंगल्फिंग कैंडल है, पूरी विक से ऊपर तक कर गई है। ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्टार्ट में थोड़ी सी छोटी सी विक आई है, बाकी ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसकी नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट मिल जाएंगे। मैं तो अभी USD BRL में एक में ही दिखा रहा हूँ, इतने सारे इसमें ही मिल रहे हैं। बाकी बहुत सारे चार्ट है और भी, उसमें आप खुद से ट्राई करना, और ये शॉर्ट आपको अच्छा गेन प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर इस वीडियो को अपने जानकारों के पास जो इन पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अर्निंग नहीं हो रही है। मेरी जो पैटर्न्स है इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने खुद सब एक पैटर्न को कई बार यूज़ किया हुआ है, जिनकी एक्यूरेसी मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छी है। इसलिए आप इसको खुद भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अन्य लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, और लाइक जरूर करें वीडियो को।